गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें मैंने आपको कितने रिएक्शंस के टाइप होते हैं मैंने वो समझाया था। और उसके बाद मैंने अभी जो कुछ रिएक्शन उसमें रह गया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब तो मैंने आपको बता दिया था। और जो बाकी रिएक्शन आपके रह गए थे रिमेनिंग, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ साथ उसमें जो आपको बैलेंसिंग करना था, किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, बैलेंसिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। अब हम जो भी आपका रिएक्शन रह गया उसको पढ़ते हैं। इसमें जो रिएक्शन दे रखा है फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो जाता है, हीट रिलीज होता है ना। अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट रिलीज आफ्टर रिएक्शंस। वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो जाएगा, रिएक्शन के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, हीट रिलीज होगा उसमें, उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब ये हो जाता है कि जब क्या होगा, हीट रिलीज होगा आपस में, है ना। फाइनली जब रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शंस के बाद इधर आपको देखा था CH4 दैट इज मीथेन गैस प्लस O2। ऑलरेडी इसके आगे 2 लगा हुआ है, मैंने बैलेंस किया, बैलेंस की वजह से यहाँ पे 2 लगा हुआ है। तो जब मीथेन गैस आपको क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्शन किया। व्हेन मीथेन गैस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म CO2 एज वेल एज H2O। ठीक है जी। अब ये जो आपको बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और यहाँ पे H2 आपको होता है लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने नीचे G लगा दिया। अच्छा नीचे जी यहाँ पे जी लगा हुआ है, इसके मतलब होता है कि ये सब किसके फॉर्म में है, इसका स्टेट जो आपका है वो गैस के फॉर्म में है ना। जो फेजेस दे रखे हैं, इसके फेज कौन सा है, गैस के फेज में है। तो यहाँ पे जो H2 है एक्चुअली होता है लिक्विड, लेकिन मैंने यहाँ पे जी लगा दिया। इसका मतलब है कि जो आपका वाटर है वो किसके फॉर्म में है, वो स्टीम के फॉर्म में, वो भाप के फॉर्म में है, तभी तो इसको मैंने लिखा है जी, दैट इज गैस। तो अच्छा यहाँ पे जो मैंने समझ आ गया होगा यहाँ पे आपको कि इस रिएक्शन को कंप्लीटली प्रोसीड करने के लिए हमें क्या, जो प्रोसीड हो गया रिएक्शन होने के बाद फाइनली क्या हो गया, आपका हीट रिलीज हुआ इसमें, है ना। अलग से यहाँ पे हो जाएगा प्लस एनर्जी। ठीक है जी। इस रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो हो गया प्रोडक्ट में फॉर्म में क्या निकला, एनर्जी निकला। अब वो एनर्जी किसी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो सकता है ना, हीट। फिर आपका याद होने फिर लाइट के फॉर्म में हो सकता है, किसी फॉर्म में वो एनर्जी हो सकता है। अगला आपको देखा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो जाएगा, आपका हीट की जरूरत पड़ती है। वैसा रिएक्शन जिसमें आपको हीट की जरूरत पड़ती है, विदाउट हीट वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है जी। मतलब हीट का मतलब कहने का मतलब ये हो गया, या तो हीट भी हो सकता है, वहां पे अलग से हम प्रेशर भी लगा सकते हैं। मतलब उसके जो एनर्जी होता है, एनर्जी वो किसी भी फॉर्म में, लेकिन हमें एनर्जी की फाइनली जरूरत पड़ती है। हमें उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी वो रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगा, अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगा। तो सिंपली बता देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा वैसा रिएक्शन जिसको प्रोसीड करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी ये रिएक्शन आपका प्रोसीड नहीं हो पाएगा, इसे हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी। सिंपली बताएंगे अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, सिंपली एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मैंने बता दिया था। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, आपका हीट आपका रिएक्शन, यहाँ पे हीट फाइनली रिलीज होता है, इसमें हमें एनर्जी जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें अलग से कोई एनर्जी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली में जरूरत नहीं पड़ती है। जब ये फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है, इसमें हमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाता है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट की जरूरत पड़ती है प्रोसीड करने के लिए। बात क्लियर हो गया होगा दोनों का मतलब। आपका जो थर्ड रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एक्चुअली मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिस्प्लेस कर देना। सिंपली नेम से क्लियर है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिस्प्लेस करना, एक जगह से हटा के दूसरी जगह रख देना उसको। अब किस बेसिस पे डिस्प्लेस करना, ठीक है, तो ये समझते हैं यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो जाएगा, एक जो आपके मॉलिक्यूल, सिंपली बोलेंगे एलिमेंट, या फिर कोई भी आपका एटम, ठीक है, या कोई आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करेगा, दूसरे कंपोनेंट्स को या फिर दूसरे आयंस को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, या उसको डिस्प्लेस कर देगा, और उसकी जगह को खुद जाकर रिएक्शन कर लेता है, उसके साथ कंबाइन कर लेता है। कैसे होता है फिर से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एन एटम और एन आयन or molecules, or also we can say that a substance which displaces another molecule, another ion, कुछ भी हो सकता है, या तो एक मॉलिक्यूल या एक आयन या एक सब्सटेंस एक दूसरे को सब क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। किसकी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज।
A type of reaction in which a single molecule or ion or atom displaces another single molecules or ion or atom and also combine to that molecules, then it forms a new product that is called displacement reaction. मतलब हो जाएगा वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो जाएगा फाइनली, रिएक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले था क्या चीज आपका, ऑलरेडी दे रखा था आयरन दे रखा था सॉलिड के फॉर्म में। व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, जब आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के साथ फाइनल रिएक्शन किया, तो इसने क्या बना दिया आपका, आयरन सल्फेट बना दिया प्लस कॉपर, दैट इज ऑलरेडी इन सॉलिड फॉर्म। इट मींस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आपका ये आयरन दे रखा और ये कॉपर है, इसने क्या किया, आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ऑलरेडी पहले कॉपर किसके साथ रिएक्शन कर रखा था, ये कॉपर सल्फेट बना रखा था, सल्फेट सल्फाइड आया था, उसके साथ इसने रिएक्शन किया था। अब क्या किया, यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस करके साइड कर दिया और फाइनली कॉपर की जगह पे खुद आयरन चला गया और बना दिया आयरन सल्फेट। क्यों बनाया ये, क्योंकि डिस्प्लेस तो फाइनली हो ही गया ना यहाँ पे, क्योंकि इसने आयरन ने क्या किया, एफई ने क्या किया, एफई ने आपको कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, इस जगह पे सिंगली बिल्कुल ये क्या होता है, सिंगल फॉर्म इधर रख दिया यहाँ पे और खुद इसकी जगह पे आके रिएक्ट कर दिया। आयरन ने क्या किया, कॉपर को साइड कर दिया रिएक्शन के बाद, और खुद आयरन ने क्या किया, जो आपका जो रिमेनिंग आयन के फॉर्म में बचा हुआ था, रिमेनिंग आयन जो था सल्फेट आयन था, उसके साथ रिएक्शन कर लिया और बना दिया आयरन सल्फेट और कॉपर को साइड कर दिया। ये क्यों डिस्प्लेस कर दिया, ये इसलिए डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ेंगे, आपने थोड़ा बहुत जानकारी इसको आपको क्लास 9th में ही मिला होगा। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताया भी था क्लास में, अब फिर से समझ लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, ऐसा सीरीज होता है जिसमें क्या होता है, एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है, एलिमेंट का ग्रुप बना देते हैं। उस ग्रुप में क्या होता है, जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसको सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे लो रिएक्टिव एलिमेंट उसको सबसे नीचे रखते हैं, और जो ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना ही बहुत कम रिएक्टिव होता है, जो मॉडरेट फॉर्म में होता है उसको बीच में रखा जाता है, ठीक है। फिर समझते हैं ये जो डिस्प्लेस कर रहा है किसके बेसिस पे कर रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे कर रहा है। अब फिर क्वेश्चन आ जाता है रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपका, रिएक्टिविटी सीरीज या मेटल नॉन मेटल चैप्टर में भी हो सकता है, उसमें पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब यही होता है कि एक वैसा सीरीज जिसमें क्या हो जाएगा, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव को सबसे ऊपर रखा गया है, सबसे कम रिएक्टिव को नीचे रखा गया है उस सीरीज में, और जो मॉडरेट है, ना ही ज्यादा रिएक्टिव है ना ही बहुत कम रिएक्टिव है, जो मीडियम फॉर्म में है उसको बीच में रखा गया है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। उस सीरीज में क्या हो जाता है, उस सीरीज के बेसिस पे यहाँ पे क्या हो गया, जो आयरन था आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, आयरन बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, कॉपर के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन क्या था, ज्यादा रिएक्टिव था। तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, कम रिएक्टिव एलिमेंट को साइड कर दिया और खुद जाके रिएक्शन कर लिया और बना दिया ये आयरन का सल्फेट बना दिया और कॉपर साइड हो गया। बात क्लियर हो गया। सेम वही रिएक्शन यहाँ पे उसी तरीके का यहाँ पे दे रखा था, ये दे रखा आपका प्लम्बम, दैट इज ऑलरेडी इन सॉलिड फॉर्म, इसे हम लोग बोलेंगे लेड हो गया, शीशा। प्लम्बम इसने रिएक्शन किसके साथ किया, पीबी ने रिएक्शन किया किसके साथ, क्यूप्रिक क्लोराइड आपका हो जाएगा CuCl2, तो कॉपर क्लोराइड हो गया, इसके साथ इसने रिएक्शन कर लिया। तो रिएक्शन करने के बाद क्या इसने बना दिया, पीबी क्लोराइड बना दिया, मतलब लेड का क्लोराइड बना दिया और प्लस में कॉपर को साइड कर दिया। क्यों, क्योंकि जो आपका लेड था ये पीबी, वो क्या है आपका कॉपर के रिस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव है। आप रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप चेक करेंगे, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आप चेक करेंगे, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज दे रखा है, ऑलरेडी मैं बताऊंगा जब उस चैप्टर पे आऊंगा तो मैं ऑलरेडी बता दूंगा आपको। उसमें आप देखेंगे कि जो आपका पीबी है, पीबी क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होता है, मतलब ऊपर में होता है, सबसे ऊपर तो नहीं लेकिन ऊपर होता है, और किसके रिस्पेक्ट में, कॉपर के रिस्पेक्ट में। और कॉपर क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है। इसने क्या किया, जो ज्यादा रिएक्टिव था उस कम रिएक्टिव वाले को साइड कर दिया, और जो रिमेनिंग आयन क्लोराइड आयन बच गया था उसके साथ क्या कर दिया, रिएक्शन कर लिया फाइनली, और बना दिया आपका किसका, लेड का क्लोराइड बना दिया, और कॉपर वाले पार्ट को लास्ट में जाके वो बच गया सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे आप, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अलग से पढ़ेंगे, उसको मैं बताऊंगा आपको, तो समझा देंगे कि आपको जो लास्ट में जो रह जाता है वो बिल्कुल सिंगल फॉर्म में रहता है, वो फाइनली जो रिएक्शन के बाद जो बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, प्रेसिपिटेट कहते हैं, दैट इज ऑलरेडी सेड इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं पीपीटी कहते हैं। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, कि रिएक्शन के बाद जो लास्ट में जो बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट, पढ़ेंगे इसके बाद। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट क्या करेगा,
दूसरे एलिमेंट के जो आपके आयंस होते हैं उसको डिस्प्लेस कर देगा। सिंपली बोलेंगे दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। किसके बेसिस पे? रिएक्टिविटी सीरीज में अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पे चला जाएगा और रिएक्शन कर लेगा, और जो कम रिएक्टिव था उसको साइड में कर दिया। बात क्लियर हो गया? आपका है नेक्स्ट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, यहाँ पे सिंपल था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल का मतलब सिंपली तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप खुद से ध्यान दीजिए इधर कि यहाँ पे पहले क्या था, आयरन था, ये आपका कॉपर था, बस एक एक एलिमेंट का हुआ ट्रांसफरिंग, या यूं कहें यहाँ पे कि एक एक आपका आयंस का ट्रांसफर हुआ, ये आयनिंग का ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे सिर्फ सिंगल आयन का ट्रांसफर हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दो दो का ट्रांसफर हुआ एक साथ। कैसे? ये आपका दे रखा है सोडियम, ये है सल्फेट, है ना, और ये फाइनल दे रखा था BaCl2 बेरियम, और ये क्लोराइड आयन दे रखा है। तो बना दिया इसने, क्या किया, सोडियम ने क्या कर दिया, सिंपली बता देंगे जब रिएक्शन होता है तो एनायन कैटायन एक साथ होता है ना, जो कैटायन होता है एनायन होता है, उससे कैटायन कैटायन में तो रिएक्शन होता नहीं है, या एनायन एनायन में रिएक्शन नहीं होगा सेम चार्ज में। तो यहाँ पे क्या आपको हो जाएगा, जो आपका सोडियम ऑलरेडी था ये प्लस, ये माइनस, ये भी आपका प्लस के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में। तो फाइनली इसने क्या कर दिया, यहाँ पे ध्यान से समझिए, सोडियम क्या करेगा, जो इसका पॉजिटिव आयन है सोडियम आपका, ये क्या कर लेगा, रिएक्शन किसके साथ कर लेगा, ये क्लोराइड आयन के साथ कर लेगा, ये कर लेगा, क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन कर लेगा, और बेरियम जो था वो सल्फाइड आयन के साथ कर लेगा। क्यों करेगा रिएक्शन, ये समझते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव, सोडियम क्या है रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, किसके रिस्पेक्ट में, बेरियम के रिस्पेक्ट में। सोडियम ऑलरेडी पहले रिएक्शन किसके साथ कर रखा था, सल्फेट के साथ कर रखा था रिएक्शन, लेकिन इसने देखा कि जो इधर जो दूसरा रिएक्शन दे रखा है, कौन सा दूसरा जो कंपाउंड दे रखा है बेरियम क्लोराइड, इसमें बेरियम के रिस्पेक्ट में क्या है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम क्या है, बेरियम के रिस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसने क्या करते, बेरियम को साइड कर दिया, बेरियम को साइड कर दिया, उसके जगह पे खुद चला गया ये, और बना दिया ये सोडियम क्लोराइड बना दिया, तो ये सोडियम क्लोराइड बना दिया, और ये आपका BaSO4, हाँ बिल्कुल सोडियम क्लोराइड ने बना दिया, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, जो आपका Ba रह गया था यहाँ पे, तो जो बेरियम था बेरियम के साथ रिएक्शन कर लिया, अगर सोडियम यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सल्फेट बच जाएगा, सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन किसके साथ रिएक्शन कर लिया, बेरियम के साथ कर लिया रिएक्शन, ठीक है, और बेरियम के सल्फेट बना दिया। इसे समझते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या था, सिर्फ सिंगल आयन का, सिंगल एलिमेंट का ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डबल का ट्रांसफरिंग एक साथ हो रहा है, तभी इसका नाम हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, दो दो का डिस्प्लेसमेंट एक साथ होना। सोडियम पहले रिएक्शन कर रखा था SO4 के साथ, सल्फेट के साथ कर रखा था रिएक्शन, अब ये क्या करेगा, सोडियम इस जो आपको बेरियम क्लोराइड दे रखा था उस बेरियम को क्या करेगा, साइड कर लेगा, और खुद उसके साथ जाकर जो रिमेनिंग पार्ट आपका क्लोराइड आयन था उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और बना लेगा सोडियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि जो आपका बेरियम था वो कम रिएक्टिव है, किसके रिस्पेक्ट में, सोडियम के रिस्पेक्ट में, तो जो ज्यादा रिएक्टिव था सोडियम, उसने बना दिया, इसके साथ रिएक्शन कर लिया क्लोराइड आयन के साथ, बना दिया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता क्या है, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में साधारण नमक, नमक होता है ना सॉल्ट, वो आपका हो गया सोडियम क्लोराइड, इसने बना दिया। और जो इसका रिमेनिंग पार्ट रह गया था, अगर सोडियम यहाँ से चला गया तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा बच गया, जो आयन आपका रह गया निगेटिव आयन जो है वो कौन सा है, एनायन जो आपका बचा हुआ है कौन सा, सल्फेट आयन। तो वो क्या करेगा, इसका जो रिमेनिंग पार्ट था बेरियम, जो यहाँ से बेरियम को इसने साइड कर दिया था, तो बेरियम जो बचा हुआ इसका था, इसका रिएक्शन कर लिया, बना दिया बेरियम का सल्फेट बना दिया। ठीक है जी, आई थिंक आपको उसमें आ गया होगा। यहाँ पे दो दो आयन का एक साथ ट्रांसफरिंग हुआ है, अब यहाँ पे सिंगल आयन का ट्रांसफर हुआ है। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर आप मेरे से फिर से दोबारा मैसेज करके पूछ सकते हैं, मे बी आ ही जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है जी, और यहाँ पे जो लगा हुआ है एस लगा हुआ है, इधर AQ लगा हुआ है, ये सब क्या है समझ लेते हैं। एस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म, इसको बताते हैं कि ये जो आपका दे रखा है तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है पार्ट, ये फाइनली सॉलिड के फॉर्म में है, S टेंड्स टू सॉलिड। दूसरा आपका देखा था AQ टेंड्स टू एक्वस, और मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि एक्वस का मतलब होता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो जाएगा, एज ए सॉल्वेंट वाटर होता है। वो कौन सा होता है, उसे हम लोग कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। बात क्लियर हो गया, तो वही आपका एक्वस है ये। और बस क्लियर था, S टेंड्स टू सॉलिड और AQ टेंड्स टू एक्वस। ठीक है।